नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टून माइंड स्टूडियो के एक और नई कहानी में। इसका नाम है एकता का बल। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे विशाल जंगल में सभी जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। ये जंगल इतना बड़ा था कि वहां शेर, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, कछुए, मोर, उल्लू, लोमड़ी, भालू और कई पक्षी एक साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस जंगल का राजा शेर विक्रांत था। वह न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। परंतु जैसे जैसे समय बीता गया, जंगल की सुख शांति में दरारें आने लगीं। जंगल के पास के गांवों से मनुष्यों का आना जाना बढ़ गया। उन्होंने जंगल के किनारे पेड़ काटने शुरू किए, तालाबों में गंदगी फेंकी और कुछ शिकारी भी जंगल में घुसपैठ करने लगे। जानवरों के लिए भोजन और पानी की समस्या बढ़ने लगी। एक दिन बंदर भोलू उछलते हुए आया और बोला, राजा विक्रांत, हमने देखा कि मनुष्य हमारी नदी में प्लास्टिक फेंक रहे हैं जिससे मछलियां मर रही हैं। हाथी धीरू ने भारी आवाज में कहा, पेड़ कटने से हमारे भोजन के पेड़ कम हो रहे हैं और बच्चे भूख से रो रहे हैं। राजा विक्रांत चिंतित हो गया। उसने जंगल की 5 प्रजातियों हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और कछुआ को एक सभा में बुलाया। सभा में राजा ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ मिलकर अपने जंगल को बचाएं। हाथी धीरू ने सुझाव दिया, मैं पेड़ों को पानी दूंगा और नए पौधे लगाऊंगा। मेरे लंबे सूंड से यह काम आसान है। बंदर भोलू ने कहा, मैं ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर मनुष्यों की गतिविधियों पर नजर रखूंगा और तुरंत सूचना दूंगा। खरगोश चंचल बोला, मैं जंगल के भीतर संदेश जल्दी पहुंचाने का काम करूंगा। मेरी गति सबसे तेज है। लोमड़ी माया मुस्कुराकर बोली, मैं चालाक हूं। मैं मनुष्यों से जंगल के हित में समझदारी से बात कर सकती हूं और जाल बिछाकर शिकारियों को पकड़वाऊंगी। कछुआ गंभीर शांत स्वर में बोला, मैं तालाब की रक्षा करूंगा। जलचर मुझसे जुड़े हैं और मैं उन्हें संगठित करूंगा। राजा विक्रांत बहुत खुश हुआ। उसने सबको कहा, जब तक हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई भी हमारी भूमि को छीन नहीं सकता। अगले दिन से सभी प्रजातियां अपने कार्य में लग गईं। हाथी ने झील के पास पौधारोपण किया और सूखे पेड़ों को गिरने से रोका। बंदर ने जंगल की सीमा पर एक पेड़ के ऊपर अपनी निगरानी चौकी बनाई। खरगोश ने जंगल में एक संदेश तंत्र बनाया जिसमें पेड़ों पर चिन्ह बना दिए गए ताकि संदेश बिना बोले पहुंच जाए। लोमड़ी ने गांव के सरपंच से मिलकर समझाया कि अगर जंगल न रहे तो गांव की वर्षा भी कम हो जाएगी। कछुए ने अन्य जलजीवों के साथ मिलकर तालाब को साफ किया और उसमें से प्लास्टिक हटवाया। एक रात शिकारी जंगल में घुस आए। वे शेर, हिरण और मोर को पकड़ने का जाल लाए थे, लेकिन बंदर भोलू ने तुरंत देखा और चीखते हुए संकेत दिया। खरगोश ने बिजली की गति से जंगल के अन्य हिस्सों में खबर पहुंचाई। लोमड़ी माया ने शिकारी को भ्रमित करने के लिए उन्हें दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया, जहां पहले से हाथी धीरू और भालू बलराम छिपे थे। जैसे ही शिकारी वहां पहुंचे, हाथी ने पेड़ से जाल खींचकर छीन लिया और भालू ने उन्हें पकड़ लिया। कछुए ने जंगल के एक तालाब में छिपे अन्य शिकारियों को रोका और उल्लुओं ने अंधेरे में उनका पीछा किया। आखिरकार सभी शिकारी पकड़े गए और गांव की पुलिस को सौंप दिए गए। अगले दिन राजा विक्रांत ने जंगल की आम सभा बुलाई। वहां उसने सबको बधाई दी और कहा, यह हमारी एकता का परिणाम है। यदि हम साथ होते तो हम में से कई आज जीवित न होते। सभी जानवरों ने मिलकर शपथ ली कि वे हमेशा अपने जंगल की रक्षा एकजुट होकर करेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां एकता होती है वहां हर संकट को पार किया जा सकता है। प्रत्येक जीव की अपनी महत्ता है और मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है।